friends, let us start learning some new words in order to speak English with next person. अगर हमें इंग्लिश बोलनी है, इंग्लिश के वर्ड्स हमें आने चाहिए, इसलिए हम कुछ वर्ड्स लर्न करेंगे ताकि हम उन वर्ड्स को यूज़ करके, उनको इस्तेमाल करके न्यू फिक्रात बनाएं, सेंटेंसेस बनाएं, जिनके ज़रिए हम नेक्स्ट पर्सन से बात करेंगे. लेसन नंबर 1 वर्ड. एनी कोई भी, एवरी हर अदर कोई और, कुछ भी और, सम कुछ, सच जैसा कि, दैट वो, दिस ये, ही वो. ही लड़के के लिए इस्तेमाल होता है और दैट किसी ऐसी चीज़ के लिए जो जानदार नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. और अगर लड़के की बात करनी है कि उसको कहना है वो, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ही. देन यू तुम और आप, हु कौन, एंड और, बिकॉज क्योंकि, बट लेकिन, और, इफ अगर, दो हालांकि, while जबकि, how कैसे, when कब, where कहाँ, why क्यों, even कभी या फिर कभी भी नहीं. मतलब कभी भी. दो मीनिंग्स इसके बनेंगे या दो सेंस में हम इसको इस्तेमाल कैसे, अगर हमने कहना है कभी या फिर कभी भी. अदर कोई और, कुछ और. हियर यहाँ, नियर पास, नाउ अब, आउट बाहर, स्टिल अभी भी. देन के भी दो मतलब होते हैं, तब या फिर इसका दूसरा मीनिंग होता है फिर. देयर वहाँ, वेल अच्छा, ऑलमोस्ट तकरीबन, इनफ बहुत, इवन यहाँ तक के, लिटिल छोटा, मच ज़्यादा, नॉट नहीं, ओनली सिर्फ, क्वाइट काफ़ी, सो इसलिए, वेरी बहुत ज़्यादा, प्लीज़ मेहरबानी. लेसन नंबर 2 कम आना, गेट पाना या किसी चीज़ का आपको मिल जाना, हासिल करना किसी चीज़ को, गिव देना, गो जाना, कीप रखना, कोई चीज़ रखना. लेट के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं. जैसे हम कह रहे होते हैं कि आओ चलें, उस टाइम पे भी हम कह रहे होते हैं कि लेट अस गो देयर, हमें वहाँ जाएं. उसके अलावा इसका मतलब होता है किसी चीज़ की इजाज़त देना. जैसे हमने कॉमनली सुना हो कि लेट इट हैपन, कि इसे होने दो, आपने जैसा दे दिया कि जैसे होता है होने दें. उसके अलावा मेक कोई चीज़ बनाना, पुट रखना, कोई चीज़ आपने कहीं पे रखनी है. और सीम दिखाई देता है, जैसे समटाइम आप कह रहे होते हैं ऐसे दिखाई देता है कि बारिश होगी, इस तरह. टेक लेना, कोई चीज़ लेना. देन बी होना, जैसे यू आर, अगर आप कहें कि आई एम अ डॉक्टर, तो आप ये डॉक्टर हैं, ये आपका होना शो करवा रहा है. सो या फिर आप कहते हैं आई वांट टू बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, वहाँ पे होना. ठीक है. फिर डू करना, कोई चीज़ करना. हैव होना, किसी चीज़ का आपके पास होना. ये पोजेशन शो करवाता है कि कोई चीज़ आपकी है. जैसे आई हैव सेल्फ, आई हैव माई बेड, आई हैव माई रूम, इस तरह. देन से कहना, सी देखना, सेंड भेजना, मे हो सकता है. देन विल के भी डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं. इसका मतलब ये भी होता है किसी चीज़ की कोशिश करना. विल का मतलब ये भी होता है कि आपकी अपनी मर्जी, या आपको ये भी पता है कि एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होता है. देन अबाउट, किसी चीज़ के बारे में. वैसे अगर देखें तो के बारे में, आफ्टर बाद में, अमंग दरमियान. देन नेक्स्ट है बिटवीन, बीच में. बाय से, डाउन नीचे. फ्रॉम का भी मतलब से होता है. अब ये डिफरेंट प्रपोजिशंस हैं, बाय भी, फ्रॉम भी, अगर और डाउन भी. और आपने इनका यूसेज कैसे करना होता है, आप इसका लेक्चर, आप अगर हमारा बैग चाहें, लेक्चर ऑन प्रपोजिशंस, उसको देखिएगा, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रपोजिशंस हमने डिस्क्राइब किया. देन इन, अंदर. ऑफ का डिफरेंट मतलब होता है, जैसे बंद, किसी चीज़, कोई चीज़ बंद है, और उसके अलावा कोई चीज़ दूर हो तो दूर, इसका ये भी मतलब है. उसके अलावा ऑन, ऊपर, मतलब कोई चीज़ ऊपर पड़ी हुई है सरफेस के, किसी भी, जैसे बेड के ऊपर कोई चीज़ पड़ी होती है, टेबल के ऊपर. उसके अलावा अगर आप इस तरह के कोई चीज़ आपने ऑन करनी, किसी चीज़ को चलाना है, उसके लिए भी आप ऑन इस्तेमाल करते हैं. जैसे हम कहते हैं कि टर्न ऑन द लाइट, इस तरह. देन ओवर का भी अगेन उस तरह मतलब होता है ऊपर. और उसके अलावा दूसरा मीनिंग होता है ख़त्म करना, किसी चीज़ को, किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना. या देन है थ्रू, उसका मतलब होता है कि ज़रिए. जैसे आप कोई ऐप है जिसके ज़रिए आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, वो किसी चीज़ के ज़रिए आप कोई काम करते हो. देन टू से, अंडर नीचे, अप ऊपर, विद साथ में. एज का मतलब होता है डिफरेंट, इसके भी अगेन, जैसे कि, या आप कहें ऐसा, जैसा, ऐसा, जैसे, इस तरह के मीनिंग्स होते हैं. देन फॉर, के लिए. ऑफ का या की, अगर किसी लड़के की कोई चीज़ है तो हम कहेंगे कि मतलब लड़के के लिए का वाला मीनिंग आएगा और लड़की के लिए की वाला. उसके अलावा टिल तक. देन का अगेन तब या फिर मीनिंग होता है. देन ऑल सब, अगेंस्ट, बर खिलाफ, बहुत ही ज़्यादा मतलब जो बंदा के खिलाफ हो. एट पर.
Lesson number 3. In lesson number 3, we have to learn a lot of new phrases that we can use in our day-to-day communication. अब phrases क्या होते हैं? Phrases are group of words that convey any meaning. कोई meaning वो convey करते. Group of words का क्या मतलब है कि we are talking about more than one word. 2 से 3 words इकट्ठे होंगे और वो एक meaning convey करेंगे. They are called phrases. और phrases आपको बहुत ही ज़्यादा benefit देते हैं क्योंकि वो एक रेडीमेड चीज़ होती है, आपके पास ऑलरेडी phrases होते हैं. तो बजाय ये कि किसी सिचुएशन में किसी भी टाइम अगर आप किसी से बात कर रहे हो, अगर आपको घंटा सोचना पड़ रहा है कि ये बात मैं उससे कैसे करूं, लेकिन आपके पास उस बात के रिलेटेड एक फ्रेज ऑलरेडी मौजूद है, तो आप वो यूज़ करके अपना मीनिंग कन्वे कर सकते हैं, फिर नर्वस भी नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, बी हियर टुमारो. आपने किसी को कहना है कि सुबह इधर आना, तो आप उसको कह सकते हो बी हियर टुमारो. देन ओबे योर एल्डर. ये कॉमन चीज़ है जो हम सबको कह रहे होते हैं कि अपने बड़ों का एहतराम करो या अपने बड़ों का कहना मानो, तो आप ये कह सकते हो. उसके अलावा रन फास्ट, तेज़ भागो, डिपेंड्स, इन्हिसार करता है. जैसे कि आपके जो रिजल्ट्स होते हैं वो इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि आपने कितनी मेहनत की. देन कांट से, कुछ कह नहीं सकता. रेस्ट अश्योर्ड, यकीन रखो. एनी हाउ, ताहम भी इसका मतलब होता है या किसी भी तरह, या ओके इस तरह करके भी हम इसका मीनिंग कह सकते हैं. एनी हाउ, ओके इस तरह. देन वाई नॉट, क्यों नहीं. जस्ट कमिंग, आ रहा हूँ. कोई किसी बंदे ने आपको जल्दी से बुलाया और आप बस निकल रहे हैं अपने घर से, तो आप कहते हैं जस्ट कमिंग, आ रहा हूँ. देन जस्ट नाउ, अभी अभी. वेरी डर्टी, बहुत गंदा. कोई चीज़ है जिसके ऊपर काफ़ी धूल मिट्टी जो है वो सारी उसके ऊपर आ गई है, तो आप कहेंगे वेरी डर्टी. देन व्हाट अ हॉरर, कितना खतरनाक है ये चीज़, कितनी डरावनी है. जब आप एक मूवी देखते हो आप कहते हो व्हाट अ हॉरर मूवी. देन हाउ ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत. व्हाट्स द टाइम, क्या टाइम है, क्या वक्त हुआ है. आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ. रिपीट इट, इसे दोहराओ. नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा. हाउ टेरिबल, कितना खौफनाक, कितना खतरनाक. इस तरह करके आप इसका मीनिंग जो है वो कन्वे करते हो इस वर्ड को यूज़ करके. 2 वर्ड है, हाउ टेरिबल. देन बी हियर टुमारो, कल यहाँ पे आना. ओबे योर एल्डर्स, अपने बड़ों का कहना मानो. रन फास्ट, तेज भागो. डिपेंड्स, मुनहसिर करता है. कांट से, कुछ कह नहीं सकता. रेस्ट अश्योर्ड, यकीन रखो. एनी हाउ, किसी भी तरह. एनी हाउ. एंड देन व्हाई नॉट, क्यों नहीं. लेसन नंबर 4. Again in lesson number 4 we have to learn different new phrases. May God help you. खुदा तुम्हारी मदद करे. Can you do it for me? क्या तुम ये मेरे लिए कर सकते हो. I need a favor. मुझे थोड़ी मदद चाहिए आपसे. I'm watching TV. मैं टीवी देख रहा हूँ. Change the channel. चैनल तब्दील करो, ये चैनल बदल दो. I'm relaxing today. मैं आज आराम करो. जैसे डेली बेस पे आप ऑफिस जाते हो, देखते हो आप कहते हो आज मैं नहीं जा रहा. I am relaxing today. इट्स हॉलीडे टुडे, आज छुट्टी है. इट्स वेरी कॉस्टली, मतलब इसकी बहुत ज़्यादा कीमत है और ये बहुत कीमती है, मतलब इसकी कीमत ज़्यादा है. व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस आइटम, इस चीज़ की क्या कीमत है. ये कॉमन फ्रेजेस है जो आप डेली बेस लाइफ में यूज़ कर सकते हो. गिव मी द बिल, मुझे मेरा बिल दे ताकि मैं आपको पैसे दे सकूँ. किसी से बिल मांगना है, आपने कोई भी शॉपिंग करी है, उसके लिए आप कह सकते हो गिव मी द बिल. यू आर चार्जिंग मोर मनी, कोई बंदा आपसे किसी चीज़ का ज़्यादा पैसे मांग रहा है तो आप कह सकते हो कि यू आर चार्जिंग मोर मनी, कि तुम ज़्यादा पैसे ले रहे हो या ज़्यादा जो पैसे वो मांग रहे हो. कैन यू डिलीवर दिस टू माई प्लेस, क्या तुम ये मेरे घर तक पहुँचा दोगे. ये आप ऑनलाइन सिचुएशंस में यूज़ करते हैं. जब आपने ऑनलाइन कोई शॉपिंग देखी है कि मैंने यहाँ से शॉपिंग करनी है और वहाँ से आप कोई चीज़ मंगवाना चाह रहे हो, देन यू कैन से कैन यू डिलीवर दिस टू माई प्लेस. लेसन नंबर 5. बिहेव योरसेल्फ, तमीज़ से बात करो. आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ. व्हाट इज़ योर ओपिनियन, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारी क्या राय है. हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने बताया. वाई आर यू लेट, तुम देर से क्यों आए हो. ट्रेन इज़ डिलेड, ट्रेन देर से आएगी या उसको थोड़ा आने में जो है वो लेट हो गई है. फ्लाइट इज़ ऑन टाइम, जो फ्लाइट का टाइम है वो वक्त पर है. माइंड योर ऑन बिजनेस, अपने काम से काम रखो, अपना ही काम जो काम है उस पर ध्यान दें आप. इट्स माई मनी, ये मेरे पैसे हैं. टेक आउट द शूज़, जूते उतारो. काफ़ी लोग दफ़ा हम ये कह रहे होते हैं बच्चों को, सो आप क्या कह सकते हो टेक आउट द शूज़. यू आर फाइंड, तुम्हें सजा दी जाती है, तुम्हें इतना फाइन किया जाता है. यू आर फाइंड. आई विल किक यू, मैं तुम्हें मारूंगा. कीप स्माइलिंग, हंसते रहो. होल्ड इट, इसे पकड़ो. वंस मोर, एक बार और, एक दफ़ा और, या मतलब इस सिचुएशन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो. रिपीट इट, इसे दोबारा दोहराओ. गॉड नोज, अल्लाह जानता है, खुदा जाने. इट्स लाउजी, ये ढीला है. जैसे आपके कोई कपड़े हों और या कोई ऐसी चीज़ है तो उसको आप कह सकते हो इट्स लाउजी. लेसन नंबर 6. सम अदर टाइम,
किसी और वक्त, नो वन एल्स, कोई और नहीं। टेक योर टाइम, अपना वक्त लो, जितना टाइम आप किसी चीज़ पे लगाना चाहते हो। अगर कोई बंदा आपको कह रहा है मैं भी इसमें भी अभी मुझे और काम है, मैं उस पर बिजी हूँ तो मैं बाद में करूँगा, तो आप कह सकते हैं टेक योर टाइम, एज यू विश, जैसे तुम्हारी मर्जी। डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। बाय द वे, वैसे इसका मतलब ये होता है गिव मी अ कॉल, मुझे फ़ोन कर। टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ। कॉल मी अगेन, मुझे दोबारा कॉल करना। कॉल मी लेटर, मुझे बाद में कॉल करना। आई हैव डन इट, मैंने ये कर लिया। आई एम थ्रो, मेरे लिए काफ़ी है। डोंट टेल मी लाई, झूठ मत बोलो, मुझे झूठ मत बताओ। डू योर बेस्ट, जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा करो, अच्छे से अच्छा करो। कैन यू डू इट, क्या तुम ये कर सकते हो। डू योर वर्क, अपना काम करो। आई डोंट लाइक इट, मुझे ये पसंद नहीं है। टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ। लेसन नंबर 7, सिट डाउन, बैठ जाओ। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। राइट इट, इसे लिखो। कम सून, जल्दी आना। वर्क हार्ड, सख्त मेहनत करो, या मेहनत करो सिंपली भी कह सकते हैं। एक्सप्लेन टू मी, मुझे बताओ या मुझे समझाओ। डोंट माइंड, बुरा मत मानो। डोंट फॉरगेट, मत भूलना। डोंट डू इट, ना करो, ये मत करो। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। आई एग्री, मैं मुत्तफिक हूँ, मतलब जो आप बात करें मैं उस पर एग्री करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं ऐसा ही होगा। एक्चुअली, हकीकत में। इट डिपेंड्स, मुनहसिर करता है। हु नोज, कौन जानता है या कौन जाने। मे बी, हो सकता है। ओह रियली, ओह सच में। सो व्हाट, तो क्या। लेसन नंबर 8, थिंक अगेन, दोबारा सोचो। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। लीव इट, इसे छोड़ दो। गिव इट अप, इसे तर्क कर दो, मतलब इस पे काम करना छोड़ दो। कीप इट अप, जारी रखो। दैट्स वंडरफुल, वो शानदार है। डोंट ब्लेम, इल्ज़ाम ना लगाओ। यू आर ग्रेट, आप हसीन हैं। व्हाट अ मूवी, शानदार फिल्म है, बड़ी अच्छी मूवी है। कैन यू बेट, क्या तुम शर्त लगा सकते हो। माई डियर, मेरे प्यारे या मेरी प्यारी। एनी न्यूज़, कोई खबर। बाय चांस, किस्मत से ही। इट्स ब्यूटीफुल, ये खूबसूरत है। वेरी हैंडसम, बहुत खूबसूरत। लड़कों के लिए ज़्यादातर हैंडसम, अगर लड़का खूबसूरत है तो हैंडसम कहते हैं, और अगर लड़की खूबसूरत है तो उसको ज़्यादातर ब्यूटीफुली कहा जाता है। वेरी क्वाइट, खामोश रहो, बहुत खामोश। डोंट मूव, हिलना मत। शट अप, चुप रहो, जुबान बंद करो। डोंट लाफ, हंसो मत। नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते। नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। बी अवेयर, तब आपको अपने आप को आगाह रखना है, चीज़ों के बारे में मालूमात लेते रहो। बी केयरफुल, खबरदार रहो। हाउ लॉन्ग, कितनी देर, कितना अर्सा। आई नो, मैं जानता हूँ। लेसन नंबर 9, लेट्स सेलिब्रेट, चलो खुशियाँ मनाते हैं, कि कुछ भी मनाते हैं। बर्थडे मना ली, वेडिंग एनिवर्सरी मना ली, या मैच जीत गए हैं वो मना लिया। स्विच ऑन द लाइट्स, बत्तियाँ चला दो या लाइट्स ऑन कर दो। वेयर इज़ माई बैग, मेरा बैग कहाँ है। मे आई गो नाउ, क्या मैं अभी जा सकता हूँ। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। ही इज़ कॉलिंग यू, वो तुम्हें बुला रहा है या फिर वो तुम्हें कॉल कर रहा है। अगर कोई बुला भी रहा है तो उसको भी आप कॉलिंग ही कहते हैं, और अगर कोई फ़ोन वाली कॉल कर रहा है तो उसको भी कॉलिंग ही कहते हैं। इट्स वेरी हॉट, ये बहुत गर्म है। इट्स वेरी कोल्ड, ये बहुत ठंडा है। आई विल जॉइन यू, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। वन मोर प्लीज, एक और प्लीज। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ड्राइव केयरफुली, होशमंदी से गाड़ी चलाओ, होशमंदी में रह के गाड़ी चलाओ। लेट्स गो टू द होटल, चलो होटल चलते हैं। लेसन नंबर 10, होल्ड ऑन, रुको ज़रा या रुक जाएं, थोड़ा वेट कर ले, जैसे कॉल पे हम कह रहे होते हैं होल्ड ऑन। स्टॉप इट, बंद करो। हाउ सैड, कितने दुख की बात है, कितने गम की बात है। डोंट आर्ग्यू, बहस मत करो। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। कैच मी, मुझे पकड़ो। टेक इट, इसे लो, ये लो। ब्रिंग दैट, वो लाओ, कोई चीज़ दूर पड़ी तो आप उसको कहेंगे ब्रिंग दैट। स्विच ऑफ, बंद करो। पुट ऑन, पहन लो। वीकेंड, हफ्ता। लास्ट वीक, गुज़श्ता हफ्ता जो गुजर चुका है, पिछला हफ्ता। लेट्स मीट, चलो मिलते हैं। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो, फिर कोशिश करो। इट्स नाइस, बहुत अच्छा है। स्विच ऑन, चालू करो, दोबारा चलाओ कोई चीज़।